मेरा नाम राकेश घुमंतु गोल्डी है और मैं लगभग मध्य प्रदेश के बाहर राजस्थान और बाकी सब जगह घूम घूम के मैंने कुछ सीखने की और लिखने की कोशिश करी है। लेकिन जो आख्यान मेरे अंदर बिल्ड हुआ है कि मुझे लिखना क्या है, मुझे लिखना किन के लिए, तो वो कथानक जैसी कार्यशालाएं और विकास संवाद की यात्राओं से मेरे अंदर आया है। तो किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ मालवा की उस देवास की सोंधी मिट्टी का, जहाँ पर एक साथी जिनकी कहानी से मैं रूबरू हुआ और मुझे मिला कि वो ओझल होते हुए जो कलाकार हैं, अगर हम लता मंगेशकर जी का भी नाम लेंगे तो उनके पीछे जो हारमोनियम पे थे, तबले पे थे, ढोलक पे थे, आज उनको कोई याद नहीं करता है ना। तो उन नींव को सलाम करने के लिए मैं नारायण जी की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा और उन्हीं के जीवन पर, उन्हीं की यात्रा पर मैंने एक पुस्तिका भी लिखी है। और उस पुस्तिका में फिर बहुत ब्रॉडर तरीके से है कि एक पहल से कैसे अन्य पहल और सामाजिक संस्थाएं बनती हैं। वो है नारायण सिंह देवलिया जी देवास की माटी से आते हैं और उनका बचपन जो है वो बड़ा शरारती रहा है। वो काफ़ी सारा उनका खेल कूद में दिमाग था, नदी नाले ताव तालाब में वो घूमते फिरते रहते थे और शायद उनकी पढ़ाई 1 जमात या 2 जमात तक हुई होगी। लेकिन उनका जो इंटरेस्ट था वो कानों में, जो कबीर के मालवा में भजन गाए जाते थे वो कानों में उनके गूंजते रहते थे। और उन्होंने फिर गाँव की मंडलियों के साथ में गाना शुरू किया, पटगम बजाना शुरू किया और यहाँ तक कि सगुनी गायकी में भी उन्होंने गाने गाए और राधा का किरदार उन्होंने नाटकों में किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि बदलाव आपको चुनता है, आप बदलाव को कभी नहीं चुनते हैं। तो बदलाव आपको चुनता है, तो वो चुनने की कला बरंडवा गांव से शुरू हुई और देवास की बस में 2 साथी उनको मिले, एक दिनेश जी शर्मा स्वर्गीय और दूसरे साथी डॉक्टर राम नारायण स्याग। और उन्होंने उनसे पूछा, डॉक्टर राम नारायण स्याग ने, कि आप बजाते हैं या गाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं गाता हूँ। तो बोले क्या गाते हैं आप? तो बोले मैं कबीर गाता हूँ। तो उस कबीर गायकी पे फिर नारायण स्याग जी ने उनसे कहा कि आप 2 तारीख को देवास में एकलव्य ऑफिस में जरूर आए। तो उनके मन में तो खलबली थी कि यार जाएंगे तो ट्रेवल मिलेगा, वहाँ खाने को मिलेगा, दाल पूड़ी मिलेगी। हमारे यहाँ मालवा की एक चीज बहुत अच्छी है, कोई भी कार्यक्रम आपको दाल पूड़ी मिलेगी, है ना। तो वो एक अंदर पूरा उनके अंदर चल रहा था। पर वो वहां गए, अब उस तरीके का संवाद तो नहीं होता था, पर वहां पर संवाद शुरू हुआ भजन मंडलियों के साथ में कि आप जो गा रहे हैं, आप अगर ये कह भी रहे हैं कि आखन देखी, तो उस आखन देखी का मतलब क्या है? आप कह रहे हैं कि माया का अहंकार, तो उस माया के अहंकार का मतलब क्या है? आप कह रहे हैं कि हल्के गाड़ी हाँको, तो उस हल्के गाड़ी हाँको का मतलब क्या है? वहां पर वो देवास में 2 तारीख को एक संस्कृति बनी 1991 से 1996 तक, कि हर 2 तारीख को वहां पे कबीर भजन विचार मंच की एक पहल चली जो एकलव्य ने शुरू करी। उस मंडली से लगभग 2 से 3 महीने में 15 से 18 मंडलियां जुड़ी, 200 से 300 कबीर गाने वाले साथी जुड़े और फिर उनके बीच में वो संवाद की प्रक्रिया शुरू हुई, बात की प्रक्रिया शुरू हुई। जब मैं नारायण जी से बात भी कर रहा था तो मैंने पूछा कि नारायण जी, ये आपने संवाद को कैसे कलाकारों के साथ में मिक्स कर दिया? क्योंकि कलाकारों का तो मैंने जितना सुना था, टीवियों में देखा था, वो यही समझ में आता है कि कलाकार तो भाई फेम के साथ में होते हैं। अगर फेम मिला, स्टेज मिला, बाकी सब चीजें मिली तो कलाकार आगे जाएगा, नहीं तो फिर वो ये सब बातें नहीं करना चाहता। तो बोले नहीं, पहले हमने सम बैठाया, फिर उसमें हमने बात डाला। तो मैंने कहा यार ये वाला भी बहुत सही है। और उनसे फिर बात करने पे पता चला तो उन्होंने धीरे धीरे करके ऐसी मंडलियों का विस्तार किया। उन मंडलियों के विस्तार के बाद में फिर कहीं से ऑक्सफोर्ड से कोई एक साथी थे जो कि अपने बनारस में कबीर चौरा मठ में प्रैक्टिस कर रहे थे, कबीर को थोड़ा पन्ने में, पोथियों में, पांडुलिपियों में खंगाल रहे थे। उनका नाम था लिंडा हैस। लिंडा हैस को पता चला कि यार चलो देवास चलना चाहिए। तो देवास वो पहली बार जब आए, उन्होंने नारायण सिंह देवलिया जी के साथ में कुछ समय बिताया और प्रहलाद सिंह टिपानिया जी के साथ में उन्होंने द बॉडीज ऑफ सॉन्ग से एक किताब लिखी जो पब्लिश हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में शबनम बिरमानी जी भी आए, उन्होंने सबद साला करके द कबीर प्रोजेक्ट पे पूरे भारत में आज बहुत बेहतर तरीके से वो काम कर रहे हैं। पर आप ये देखिए कि एक मंडली से शुरुआत हुई है और उस मंडली को ज्वाइन करने के लिए कितने सारे लोग आ रहे हैं। नारायण सिंह देवलिया वैसे के वैसे। फिर उसके बाद में कालूराम बामन, प्रहलाद सिंह टिपानिया जी की कैसेट आई, प्रथम कैसेट आई, जिसके 2 लाख एडिशन उस समय बिके। उनके बाद में फिर 35 कैसेटें आई और उसके बाद में जब मंडलियों का विस्तार होना शुरू हुआ 2008 से 2010 तक, तो 2 रुपए की एक एकलव्य की पुस्तक है जिसमें कबीर के भजन और बाकी सब चीजें थी। उसको नारायण सिंह देवलिया जी गांव-गांव लेकर जाते, साइकिल से जाते, पैदल जाते और मंडलियों को देते, बात करते, विवाद करते, संवाद करते और उनको 2 तारीख वाले कार्यक्रम में लेके आते। फिर उसके बाद में ही नारायण सिंह देवलिया जी
कालूराम बामनिया जी से मिले, फिर गीता पराग जी से मिले, तो 3 पीढ़ियां हो गई। पहली पीढ़ी में प्रहलाद सिंह तिपानिया जी और बाकी सब लोग, फिर दूसरी पीढ़ी में उनके संगी साथी कालूराम बामनिया जी और ये सारे लोग, और फिर तीसरी पीढ़ी गीता पराग दीदी और ये सब। इन सब के साथ में नारायण सिंह धिमलिया जी सेम वैसे ही ऊर्जा के साथ में काम कर रहे थे, और वैसे की वैसे ही ऊर्जापूर्ण और इल्म के पुंज की तरह वो चमक रहे थे। लेकिन अगर उसके बाद में देखें तो आज गीता पराग दीदी की लड़की भी उनसे जुड़ी हुई है, और मैं उनसे जब उनकी सारी चीजें, उनकी चीजों को पूछने के लिए गया, तो मेरे साथ भी उन्होंने गांव में उसी तरीके से विजिट किया जिस तरह से वो पहली बार वो बस के सफर में गए थे। आज अगर हम उनके काम को देखेंगे तो उनकी उस पहल से इंस्पायर होकर मेरे ख्याल से शायद कबीर जन विकास समूह बना, फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो मालवा कबीर यात्रा, राजस्थान कबीर यात्रा, महिला कबीर यात्रा, वार्तालाप स्टूडियो, कला संवाद जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ताना बाना, ढाई आखर, बाकी के ढाई आखर, किशोरियां, इतने सारे कार्यक्रम। वो उस कार्यक्रम से ऐसा नहीं है कि उन्होंने बनाए, लेकिन लोग आते गए, कारवा बढ़ता गया, कारवे से इल्म जुटाते गए और उस इल्म से कुछ सीख के नया निर्माण करते गए। तो संघर्ष और निर्माण हमेशा समर्पण की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन उसमें निरंतरता भी काम करती है। तो आज 1991 का सफर विगत आज अगर हम देखेंगे तो 35 सालों में वैसा का वैसा ही है। और नारायण सिंह धिमलिया जी का जो इकोसिस्टम बिल्ड हुआ है, खास करके वॉलंटियरिज्म का इकोसिस्टम, कि उन्होंने देवास में रहते हुए मंडलियों के साथ भी काम किया, इतनी संस्थाओं के साथ भी काम किया, लोकरंग कार्यक्रमों के साथ भी काम किया, हमारे जैसे यूथ के साथ भी काम कर रहे हैं, बाहर रिसर्च में भी वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अगर हम उसको और गहराई में देखेंगे तो वो युवाओं को सीखने के स्पेस भी दे रहे हैं। तब मुझे वहां से फिर एक अलग तरीके की ऊर्जा मिली कि भाई साहब, और ये कथानक की वो वर्कशॉप थी कि अच्छी जॉब चल रही थी ना, कहीं सेवा फेडरेशन गुजरात में या फिर आप आनंद के साथ में कहीं काम कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फिर लगा कि यार आप बहुत अच्छा एक लिखना सीख गए हो, तो फिर लगा कि अब लिखेंगे और अच्छा लिखेंगे, समाज के लिए लिखेंगे कि एक ऐसी हुकूमत है जो हमको डरा रही है, हुक्म के नाम पर हमारे ऊपर जुल्म दे रही है। अब कहीं के ऐसा ना हो एक दिन कि मैं किसी ट्रेन से आऊं और फिर भोपाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे उतरूं और वो कमलापति बन जाए। तो फिर लगा कि यार अब लिखेंगे, और उन लोगों को लिखेंगे जो नींव के पत्थर थे, उन साहित्य को गढ़ने की कोशिश करेंगे जो साहित्य आज लोगों के दिमाग से, लोगों के दिल से कहीं ओझल है। तभी मैं अपनी एक छोटी सी एक और कविता के साथ में अपना खत्म करना चाहूँगा। चाहे शायद मेरे प्रथम गुरु अभी आए हैं, संदीप दादा नायक, पहले बाहर चले गए थे, और उन्हीं के चरणों में ये मेरी पहली कविता, उनसे देख के मैं इंस्पायर होकर लिखना सीखा, उनको समर्पित करूँगा। हवाएं जुल्म में जो दीप जलने से मना कर दे, हवाएं जुल्म में जो दीप जलने से मना कर दे, वही सूरज है जो झुक कर निकलने से मना कर दे, वही सूरज है जो झुक कर निकलने से मना कर दे। महल में बैठ कर तुम जुल्म के नक्शे बनाते हो, महल में बैठ कर तुम जुल्म के नक्शे बनाते हो, मगर ये पाँव अब कांटों पे चलने से मना कर दे, कर ये पाँव अब कांटों पे चलने से मना कर दे। और अभी बड़ा चुप्पी साध के बैठे हैं ना, अदालत चुप कलम है चुप, मगर ये याद रखना तुम, अदालत चुप कलम है चुप, ये याद रखना तुम के साजिश के लिबासों में बदलने से मना कर दे, जिस के लिबासों में बदलने से मना कर दे। और जब एक कलम चुप होती है तो दिल में बहुत दर्द होता है। बस एक और अंतरा इसका खत्म करूंगा मैं, कि जब एक कलम चुप होती है तो बहुत दर्द होता है कि अवामे हिंद जब सड़कों पे उतरेगी तो देखेंगे, जंजी ना, अवामे हिंद जब सड़कों पे उतरेगी तो देखेंगे कि साजिश के लिबासों में बदलने से मना कर दे, कि साजिश के लिबासों में बदलने से मना कर दे। तो लिख बहुत लंबे समय से रहा था, लेकिन पहली बार मैं किसी मंच पे आके ऐसे बोला हूँ। धन्यवाद आप लोगों ने इतना सुना।